नहीं देते। होम मिनिस्टर अमित शाह पार्लियामेंट में मेरा नाम लेकर बोले कि ओईसीडी सुनिए, इसका आप एनआरसी से जोड़ रहे, एनआरसी आएगा। एनआरसी क्या है? एनपीआर एनआरसी, ये दोनों जुड़वा भाई है, याद रखो आप। ऐसे जुड़वा भाई है कि अगर एक अपनी मुंडी पलटा तो दूसरा भी अपनी मुंडी पलटाता उधर, कोई फर्क नहीं है एनपीआर एनआरसी में। बीजेपी गलत बयानी से काम कर रही है और आप देख रहे हैं कि मुल्क में कानून के लिहाज से एनआरसी करना जरूरी नहीं है। अंग्रेजी के अल्फाज है मे और शेल, अगर एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ तो जरूरी है। यहां पर जो कानून में लफ्ज इस्तेमाल हुआ उसमें मैंडेटरी नहीं है हुकूमत के लिए, मगर ये कराना चाहते हैं एनआरसी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए अगर एनपीआर एनआरसी होगा तो सबसे ज्यादा तकलीफ मुसलमान, दलित और आदिवासी को होने जाएगी। और जो हमारे हिंदू भाई गरीब हैं, बहुत से गरीब हैं, उनको तकलीफ होगी। इस मुल्क में इतनी गरीबी है, इतनी बेरोजगारी है, खुद मोदी हुकूमत कह रही है कि 2018 में हर रोज 9 नौजवान खुदकुशी करते थे। मेरा डेटा नहीं है, 2018 में रोज 9 बच्चे खुदकुशी करते थे। क्या उम्र थी उनकी? एवरेज 30 से 35 साल। क्यों खुदकुशी करते थे? अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, गरीबी और बेरोजगारी। इस पर तो जो नहीं लेंगे, जो हमारे और पूरी दुनिया में एक ही मुल्क है वो भारत है, जहां पर 60% आबादी हमारे मुल्क की, 130 करोड़ में 60% आबादी 40 साल से कम उम्र की है। यह ताकत किसी मुल्क के पास नहीं है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। 60% हमारी आबादी 40 साल से कम उम्र की है और एक साल में हर रोज 9 बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान के वजीर आजम को इसकी फिक्र नहीं है, अमित शाह को फिक्र नहीं है कि गरीबी और बेरोजगारी से बच्चे अपनी जानें ले रही हैं मायूस होकर। इसके बारे में बात नहीं करते। इकोनॉमी बर्बाद हो गई, इसके बारे में बात नहीं करते। पूरे यूनिवर्सिटी के बच्चे रोडों पर आए, इनको इसकी फिक्र नहीं है। मुसलमान रोड पर आए, दलित रोड पर आए, एहतजाज कर रहा है, इनको इसकी फिक्र नहीं है। और क्या क्या करना चाहते हैं इस मुल्क का, किस राह पर इस मुल्क को लेकर जाना चाहते हैं। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जरूरी है कि हम अपने हिम्मत और अपने हौसलों को बुलंद रखें। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि यकीन रखें जमहूरियत पर और इस कानून के खिलाफ अपना एहतजाज हमको करते रहना है। और ये फिरका परस्त ताकतें हैं, ये इस मुल्क के लिए नासूर हैं। जिस तरह का नंगा नाच आज भैंसे में हुआ, मैं देख रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि हुकूमत उसके खिलाफ सख्त नोट लेगी। मगर हमको इस CAA, NPR और NRC के खिलाफ इसको हमको कंडेम करना है। हुकूमत से मुतालबा करना है कि इसको वापिस लो, CAA को, और NPR पर रोक लगना चाहिए। मैं सेंसस के खिलाफ नहीं हूं। सेंसस 1948 के कानून के तहत होता है। NPR और NRC सिटीजनशिप के कानून 1955 1955 कानून के तहत होता है। और अब के बाद एक और सवाल ऐड कर दिए कि आप कौन सी जबान बोलते, जबान आप कौन सी बोलते? उर्दू बोलते, बंगाली बोलते, तेलुगु बोलते, मराठी बोलते, कन्नड़ा बोलते? क्यों ऐड करें आप? ताकि मालूम हो जाना, उसके बाद फिर आप खंची चलाएंगे अपनी। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस पर आपको एहतजाज करना है, पुरअमन एहतजाज करना है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी रियासत के वजीर आला NPR पर स्टे लगाएंगे, और जब NPR पर स्टे लगेगा तो रुकेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जहां जहां कांग्रेस की हुकूमत है वो भी इस पर स्टे लगाने का ऑर्डर जारी करेंगे। सिर्फ जबानी खर्च से नहीं होने वाला है। और तीसरी बात, आखिरी बात, कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुश्तरका मजलिस अमल के साथ है और हमने सरजमीन हैदराबाद पर एक तिरंगा रैली निकाली। अल्लाह का शुक्र है
कि लाखों की तादाद में लोग कहते हैं कि 1.5 लाख या 2 लाख अवाम उसमें शामिल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह उस गयूर अवाम ने सिर्फ इसलिए उस तिरंगा रैली को कामयाब किया क्योंकि वो इस मुल्क के संविधान को, इस मुल्क की रूह को बचाना चाहते थे। और जब हमने तिरंगा रैली निकाली, हमारे हाथ में तिरंगा दिखा, तो कांग्रेस और बीजेपी के कई लीडर्स बोलने लगे कि देखो ओवैसी के हाथ में तिरंगा आ गया। और किसी ने कहा कि इनके डर से या इनके फुला खौफ से हमने तिरंगा उठाया। मैं इन तमाम सियासी पार्टी के कायदीन को बताना चाह रहा हूं कि तुम्हारी सोच खराब है। मैं बीजेपी को पूछना चाह रहा हूं, क्या यह बात सच नहीं है कि जब तिरंगे को भारत का नेशनल फ्लैग माना गया, कौमी झंडा माना गया, तो क्या आरएसएस ने ऑर्गेनाइजर में यह नहीं लिखा कि ये 3 रंग का तिरंगा अशुभ है, ये अशुभ है? उन्होंने लिखा ये बात। इनकार करो, चलो आप मैं पेश करता हूं प्रूफ, पूरा एविडेंस। तो इनको तकलीफ इस बात की है कि हम कैसा डंडा उठा लिए और झंडा भी उठा लिए। तो मैं उनको बता रहा हूं कि डंडा भी हमारा है, झंडा भी हमारा है, मुल्क भी हमारा है। और इंशाअल्लाह ताला हम ना तुम्हारे खौफ से या अपनी वफादारियों को दिखाने के लिए तिरंगा उठाए। हमको तिरंगा इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि कल तक जो तिरंगा उठा रहे थे, हाथ में तो तिरंगा था मगर जबान पर गोडसे की तारीफ थी। हाथ में तो तिरंगा था मगर गांधी के कातिलों की तारीफ थी। हाथ में तो तिरंगा था मगर तुम मोहब्बत के दुश्मन थे। तुम्हारे हाथ में तिरंगा तो था मगर तुम हिंदुस्तान के भाईचारगी को बर्बाद करना चाहते थे। इसलिए हमने ये फैसला किया कि अब गोडसे की तारीफ करने वालों के हाथ में तिरंगा नहीं होगा। जो अंबेडकर